अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के ऊपर जो आरोप पिछले 2 दिन से दक्षिण अफ्रीका के जरिए लगाए जा रहे थे, आज उसका दूसरा और आखिरी दिन था। इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने अपने जो वकील हैं, जो पक्ष रखने वाले हैं, उनके जरिए जबरदस्त दलीलें दी हैं, जिससे कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका पूरी तरह से बौखला गया है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा कि जो कदम अरब दुनिया को उठाना चाहिए था, मुस्लिम देशों को उठाना चाहिए था, यह कदम दक्षिण अफ्रीका ने उठा करके इन तमाम अरब देशों पर और मुस्लिम देशों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। अब अपने आप को फेस सेव करने के लिए इन मुस्लिम देशों के सरबराहों के बयान आ रहे हैं। रजब तैयब अर्दोगान भी अब कूद पड़े हैं और वो अब ये कह रहे हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है, उसमें वो दक्षिण अफ्रीका के साथ हैं और उसमें वो दक्षिण अफ्रीका को कुछ और पेपर देना चाहेंगे, जिससे उनके इस बात को बल मिलेगा, जिसमें यह कहा जा रहा है कि मुसलमानों का नरसंहार किया जा रहा है और फिर जो कयाम हुआ था फिलिस्तीन रियासत के अंदर इजराइल का, जो एक मुआहिदा हुआ था, उन तमाम चीज़ों के दस्तावेज उनके पास हैं। आज अचानक उनके 10 ट्वीट इस तरह की लेकर के वहाँ के कुछ वेबसाइट्स पर इस तरह के ट्वीट डाले गए कि रजब तैयब अर्दोगान ने इस कदम का स्वागत किया है। इसके अलावा ओमान और कई कंट्रीज़ ने इस कदम का स्वागत किया। कल पाकिस्तान का भी बयान आया था, उन्होंने भी स्वागत किया था। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आज आप तमाम अपने आप को फेस सेविंग करने के लिए इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम दक्षिण अफ्रीका के इस का स्वागत करते हैं और उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये हिम्मत आप क्यों नहीं जुटा पाए? क्यों आपको अपने 20-22 हजार मुस्लिम भाई बहनों की शहादत पर सिवाय आप जमा पूर्ति करते रहे, खाना पूर्ति करते रहे, बयानबाजी करते रहे, लेकिन कोई एक कदम कंक्रीट, कोई ऐसी प्लानिंग आपके जरिए सामने नहीं आई जिससे इजराइल और अमेरिका को झुकाया जा सके? बल्कि इसी जंग के दौरान अभी 3 दिन पहले लंदन में जो सऊदी अरब के सफीर हैं बंदर, उनके जरिए बयान आया कि जो कुछ चल रहा है हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन इजराइल के साथ हमारी बातचीत जारी है और आगे भी जारी रहेगी। और आज भी आप देख लीजिए, जब हमला हुआ है अमेरिका का, तो सऊदी अरब किस तरह के बयान दे रहा है और कई कंट्री तो बाकायदा अमेरिका के साथ आज साथ खड़े हुए हैं, अपने एयरबेस का इस्तेमाल करने दे रहे हैं, इजाजत दी जा रही है अमेरिकी जहाजों को। तो सवाल यही है कि ये लोग सिर्फ अपनी सरकारें, अपनी हुकूमतें, अपनी इक़्तिदार बचाने के लिए इजराइल के सामने घुटने टेके हुए हैं। तो आइए मैं बताता हूं कल किस तरह से और आज इस पूरे मामले में क्या क्या दलीलें साउथ अफ्रीका के जरिए, दक्षिण अफ्रीका के जरिए इस इंटरनेशनल कोर्ट में रखी गई। इजराइल ने गाजा पर 6000 बमों से बमबारी की और उसे पता है कि हर बम से नागरिक हताहत होंगे। गाजा पर इजराइल का हमला नरसंहार के अपराध की श्रेणी में आता है। इजराइल ने गाजा में नागरिकों को मानवीय सहायता प्रदान करने से इनकार कर दिया। इजराइल ने गाजा के निवासियों को अकाल की कगार पर खड़ा कर दिया। ये पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इजरायली सेना ने चौराहों और घरों पर बमबारी का जश्न मनाया और उनके खंडरों पर इजरायली झंडे फहराए गए। युद्ध में लोगों की सेहत पूरी तरह से ख़त्म हो गई। 60,000 फिलिस्तीनी घायल हो गए। इजराइल ने गाज़ा में 355,000 घर तबाह बर्बाद कर दिए। इजराइल ने गाज़ा की 85% आबादी को स्थानांतरण होने के लिए मजबूर कर दिया, यानी अपना घर, अपना बार, अपना इलाका, अपना गांव, अपना कस्बा छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इजराइल द्वारा सुरक्षित घोषित किए गए क्षेत्रों में नागरिकों को मारा गया। इजराइल के व्यवहार ने गाजा में कोई सुरक्षित जगह नहीं छोड़ी है और 70% पीड़ित महिलाएं और बच्चे हैं। 7 अक्टूबर के हमले के जवाब में इजराइल ने सभी रेखाएं पार कर दी हैं। गाजा आधुनिक इतिहास में सबसे भारी बमबारी के अधीन है और मानवीय सहायता सीमित है। इजराइल ने गाजा पर जमीन, समुद्र और हवा से उस तरह से बमबारी की जो हमने अपने आधुनिक इतिहास में कभी नहीं देखा। गाजा में
मानवतावादी कार्यकर्ताओं को विस्थापित किया जा रहा है और मारा जा रहा है।